भगवती माँ, जय गोलू देवता, जय नारसिंह देवता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो ला रही हूँ जो कि चैत के महीने के बारे में है। और चैत का महीना एक रंगीला महीना है। कहते हैं हमारे पहाड़ में रंगीला चंगीला महीना है। क्योंकि दोस्तों ये महीना में प्योली, बुरांस और क्या कहते हैं गुड़हल, गुलाब सब खिलते हैं। तो कहते हैं यार ये रंगीला चंगीला महीना है, फुलदेई भी है, भिटौला का महीना भी है करके। दोस्तों ये महीना मतलब खूब बढ़िया करके मनाया जाता है और सब लड़कियां खुश रहती है कि हमारा भिटौला आएगा, हमारा भिटौला आएगा करके सब खुश रहती है। तो दोस्तों इस भिटौले के बारे में आपको बताती हूँ। पहले से भिटौला आता था जब, तो कम से कम 500-600 पूरियाँ लगती थी। 500-600 पूरियाँ लगती थी और डलिया में लाते थे पूरी, पकवान, दही बड़े और खीर और हलवा, पूरी ये सब बना के लाते थे। तो दोस्तों तो सारा गांव में बांटना पड़ता था। वो जितने भी गांव में 80 मवासी है, 100 मवासी हैं, जितने भी हैं, क्योंकि अब तो पलायन हो गया है, तो जितने भी मवासी हैं सबको ले दो दो पूरी सारा गांव में बांटते थे। और उसमें भी मम्मी लोग कहते थे कि अरे हमारे वहाँ चल बेटियाँ होंगी तो उनको 5-5 पूरियाँ देना, ऐसा कहते थे मम्मी लोग। तो उनको हम 5-5 पूरियाँ देते थे दोस्तों। और हम इतना खुश होके जाते थे कि बांटने के लिए खुश, चाहे 1 किलोमीटर किसी का घर क्यों ना हो तो वहाँ तक हम जाते। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक हम वहाँ भी, दूर दूर गाँव बसे ठहरे पहाड़ों में, तो वहाँ भी हम भिटौला देने जाते थे। वो 2-2 पूरियाँ लेके इतना मतलब खुश होते थे कि हाँ भिटौला आया है करके। और अगल बगल वाले भी, हाँ इसका भाई आया है, हाँ इसके मम्मी पापा आया करे, बैठने आते थे। कोई दही लेके आता था, कोई दूध लेके आता था। अगर धिनाली नहीं होती तो 1-2 दिन बैठे रहते थे वहाँ आके मेहमान। तो सब गांव वाले मिलने भी आते थे। दोस्तों अब ये प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। भिटौला का महीना ऐसा है कि भाई बहन का प्यार है। बहन को अपने भाई का इंतज़ार रहता है कि हाँ मेरा भिटौला लाएगा, मेरा भिटौला लाएगा करके बहन को इंतज़ार रहता है कि आगे पीछे तो टाइम नहीं होता है, चलो भिटौला में तो ज़रूर आएगा। और बहन को भी रहता है कि हाँ यार अगर मेरे मम्मी पापा भिटौला देने आएंगे तो मैं भी उनके साथ मायके जाऊंगी करके। इतना मतलब खुश होते थे कि मायके जाएंगे हम करके। दोस्तों फिर उसके बाद एक भाई बहन की कहानी है। उस कहानी को मैं आपको बताती हूँ। एक भाई अपने बहन को भिटौला देने गया। उन दिनों ना कोई साधन, न कोई कुछ, न कुछ, पैदल ही पैदल भाई अपने भिटौले देने गया। बहन इंतज़ार करते रही बहन कि मैं अपने सारा काम फटाफट कर लेती हूँ, फिर मेरे भाई आएगा भिटौला देने के लिए। पहले से तो दोस्तों कोई साधन नहीं डरे। जब उसको हिचकी लगती थी बहन को, बहन कहती थी आज तो शुक्रवार है, आज तो मेरा भाई ज़रूर भिटौला देने आएगा, आज तो बुधवार है, आज तो मेरा मम्मी पापा ज़रूर मेरे को भिटौला देने आएंगे करके बहन कहते। क्योंकि उन दिनों न फ़ोन न फान कुछ नहीं ठहरे। वो बार के हिसाब से ही जाते थे कि अच्छे बार में जाएंगे करके। वो तो वो हिसाब लगाए रहती थी बहन के, आज बुधवार है, आज जरूर, आज मेरे को हिचकी लग रही है, आज मेरा भाई ज़रूर आएगा, आज मेरे मम्मी पापा ज़रूर मेरे को भिटौला देने आएंगे करके इंतज़ार रहता था उस जो भी लड़की को या बहन को या बेटी को इंतज़ार रहता था कि मेरे मम्मी पापा आएंगे, भिटौला लेके आएंगे। मैं मायके तो जा नहीं पाती हूँ, अपने कारोबार में व्यस्त हूँ, और साल भर में मम्मी पापा आगे पीछे नहीं भी आते तो साल भर में तो आएंगे ही मेरे से मिलने करके। उस दिन का, इस चैत के महीने के भिटौले का इंतज़ार रहता है। वैसे एक भाई बहन की कहानी है दोस्तों। एक भाई अपने बहन को भिटौला देने जाता है, तो रास्ता उबड़ खाबड़ होते हैं, कोई यातायात के साधन नहीं होते, कोई संसाधन नहीं होते। वो भाई पैदल ही जाता है, बहन इंतज़ार करते रहती है। और बहन इंतज़ार करते करते बहन को नींद आ जाती है। तो भाई पहुंचता है, तो भाई अपने बहन को देख के कि सोई है मेरी बहन, थकी है करके वहीं पर जो पूरी, पकवान, बड़े, हलवा जो बना के रहता है जहाँ पर बहन सोई थी बहन के घर में, वहाँ जाके रख के आ जाता है। वहाँ से रख के आ जाता है तो फिर बहन की नींद खुलती है। भाई कहता है कि मैं तो चले जाता हूँ क्योंकि कल शनिवार है, मैं नहीं जा पाऊँगा, फिर मेरी बहन मुझे यहीं रोकेगी, मुझे फिर दूसरे दिन इतवार को जाना पड़ेगा। तो भाई ये कहता है। फिर बहन की जब नींद खुलती है तो बहन अरे मेरा भाई तो भिटौला दे के भी चले गया, वो करके वो रोती है कि मैं अपने भाई से मिलने के लिए सुबह से इतना इंतज़ार कर रही थी और मेरा भाई भिटौला रख के चले गया है। और हे भगवान तूने मेरे को इस समय इतनी झपकी क्यों दी, तो मैं अपने भाई का इंतज़ार सुबह से कर रही थी, ये कहती है बहन। तो फिर वो कहती है कि मेरा भाई भूखा ही चले गया, भाई भूखो मैं सीती, मतलब मेरा भाई भूखा ही चले गया और मैं सोई ही रह गई, ये कहती है और रोती है। दोस्तों आप सुनना, कभी वो एक पक्षी के रूप में भी
वो कहती है कि भय भूको मैं सीती, भय भूको मैं सीती। आप गौर से चैत के महीने में सुनना, वो ज़रूर ये शब्द कहती है अभी भी, क्योंकि उसकी दिल इच्छा में वही रह गई थी कि हाँ मेरा भाई भूखा ही गया और मैं सुबह से भाई का इंतज़ार करते रही, ऐसा करके वो कहती है। दोस्तों, ये संस्कृति को आगे बढ़ाना और लोग संस्कृति जो उत्तराखंड की है उसको बचा के रखना, और आगे को हमारे मोहल्ले में भी दोस्तों पहले ये होता नहीं था, बिल्कुल फुलदेही हुलदेही ये कोई नहीं मनाते थे। जब जाके मैंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, और अब 7-8 साल से हमारे वहाँ भी फुलदेही मनती है, सारे बच्चे आते हैं, मैं खुद जाती हूँ, क्योंकि अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाना है, आगे बढ़ाना है। और आप लोग दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।